नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान में भले ही मानसून ने दस्तक दे दी हो और पारा लुढ़क गया हो, लेकिन इसके बावजूद सियासी तपिश अपने परवान पर है। दरअसल पायलट गहलोत की जो जंग है वो पिछले कई दिनों से बदस्तूर जारी है और अब दोनों ही गुटों के नेता एक दूसरे पर बारी बारी से हमला बोल रहे हैं। दरअसल अब सचिन पायलट के ऊपर निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा ने गुर्जर नेता यानी जातिवाद का ठप्पा लगाया, जिसके बाद से लगातार जो पायलट कैंप के नेता हैं वो हमलावर हो गए। दरअसल निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा ने कल पायलट पर एक बयान देकर सियासी खलबली मचा दी। रामकेश मीणा ने कहा कि सचिन पायलट बाहरी नेता हैं। क्या राजस्थान के गुर्जर नेता नहीं बचे हैं जिनको मुख्यमंत्री बनाया जाए? उसके बाद से पायलट कैंप की ओर से दौसा से विधायक मुरारी लाल मीणा आगे आए और उन्होंने कहा कि रामकेश मीणा ऐसा बयान देकर गुर्जर और मीणा समाज में फूट डाल रहे हैं। गुर्जर और मीणा समाज की एकता के लिए खतरा है। साथ ही साथ मुरारी लाल मीणा ने यह भी कहा कि सचिन पायलट 36 कौम के नेता हैं। एक बार डबल विंडो में सुनिए रामकेश मीणा ने क्या कहा, फिर उनके जवाब में मुरारी लाल मीणा ने क्या कहा। सुनिए दोनों के उस बयान को। विधायक बने और यहाँ आकर के राजस्थान में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। राजस्थान के और लोग मर गए क्या? इतना बड़ा समाज है गुर्जर समाज, एक से एक दिग्गज नेता है हमारे पास यहाँ पार्टी में भी, कांग्रेस में। अगर हाईकमान को और यहाँ से अगर बनाना है, गुर्जर समाज से अगर सीएम बनाना है, तो यहाँ भी एक से एक दिग्गज नेता हमारे पास है। क्या मानते हैं राजस्थान में? सिटी का हाल ही मैंने ये वक्तव्य पढ़ा जिसमें उन्होंने हमारे वरिष्ठ नेता सचिन पायलट जी के बारे में कुछ कमेंट्स किए। मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ। उन्होंने बोला कि सचिन पायलट एक जाति विशेष के नेता है। मैं कहना चाहूँगा कि सचिन पायलट 36 कौम के नेता हैं और जहाँ तक उनका अंदर बाहर का सवाल है, 1980 से लेकर के अब तक करीब 42 साल से वो राजस्थान की राजनीति करते आए हैं। 5 साल वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। सभी कौम के लोगों को उन्होंने जोड़ा है। उनके नेतृत्व में विशेषकर मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा उनका कि गुर्जर और मीणाओं में बहुत फ्रैक्शंस हो गए थे, लेकिन पिछले चुनाव में दोनों समाजों ने एकजुट होकर के कांग्रेस को वोट डाला। दोनों समाजों में भाईचारा कायम हुआ, सद्भावना कायम हुई। उसी का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी। मेरा निवेदन है रामकेश जी से, अगर ऐसी कोई भाषा का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि लोग बाग जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां चल रही हैं एक दूसरे में भेदभाव डालना चाहते हैं वापस। इसलिए समाज बड़ी मुश्किल, दोनों समाज एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। हमारा हित इसी में सब मिलकर काम करें। और जहाँ तक पायलट साहब का सवाल है, वो 36 कौम के नेता है, सभी समाजों के नेता है। तो सुना आपने किस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप कि जिस प्रकार से दौर सूबे की सियासत में चल रहे हैं, उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि ये झगड़ा अभी लंबा चलने वाला है। लेकिन इसी बीच इस पूरे सियासी जो पटकथा लिखी गई है, इसमें क्लाइमेक्स तब आ गया जब फोन टैपिंग का जिन्न निकल गया। दरअसल सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी को नोटिस आई है कि 24 तारीख को जो फोन टैपिंग मामलात है उसको लेकर उन्हें दिल्ली में हाजिर होना है। अब खबर यह है कि इस मामलात पर सरकार चौकन्ना है और तमाम जो कानूनी दावपेच है उस पर विचार किया जा रहा है। वहीं एक लेटेस्ट अपडेट ये भी है कि जो बसपा और निर्दलीय विधायकों की जो आज बैठक होने वाली थी, इस बैठक में बसपा के विधायकों ने कन्नी काट ली है। इसके पीछे की वजह यह है कि कहा जा रहा है कि बसपा के विधायक तो बसपा के रहे ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिया, तो फिर किस हैसियत से वो बैठक करने जा रहे हैं। नतीजतन बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों ने इस बैठक से किनारा कर लिया है और अब निर्दलीय विधायक ही इस बैठक में शिरकत करेंगे। इसी के साथ साथ पायलट गहलोत झगड़े से लेटेस्ट एक अपडेट ये भी है कि जो चुनाव हारे हुए प्रत्याशी हैं उन्होंने भी आला कमान को खत लिखा है। कुल मिलाकर इतना कहा जा सकता है कि पायलट गहलोत की जो ये गृह कलेश है, जो ये वर्चस्व की जंग है, ये अभी
और लंबी खिंचने वाली है। और जिस प्रकार से दोनों ही कैंप के नेताओं के जो विधायक हैं जो खुलेआम बयानबाजी कर रहे हैं, इससे एक बात साफ हो जाती है कि दिल्ली दरबार का, प्रदेश प्रभारी अजय माकन का और प्रदेश कांग्रेस के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा का विधायकों पर कोई नियंत्रण नहीं है। दोस्तों, राजस्थान की सियासत पर द फैक्ट इंडिया की टीम की पैनी निगाहें बनी हुई हैं। हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे आसान भाषा में आपके समक्ष मैं लेकर हाजिर होता रहूँगा। नमस्कार।